अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लैक होल कायनात में मौजूदा एक ऐसा अंधा सुराख है जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज़ को खींच लेता है। सवाल ये है कि आखिर ब्लैक होल की दूसरी तरफ क्या है? अगर कोई ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो कहाँ जाकर निकलेगा? क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ब्लैक होल के अंदर जाया भी जा सकता है या नहीं? बिलफर्ज आप ब्लैक होल में दाखिल भी हो जाते हैं तो दूसरी तरफ आप कहाँ निकलेंगे? ब्लैक होल के मरकज़ में इतनी ताकत है कि इस मुकाम पर एनर्जी, मास और स्पेस सब कुछ सुकड़ कर एक नुक्ते में समा जाता है। इस नुक्ते को सिंगुलरिटी कहा जाता है। इसका मतलब है वहदानियत। इस मुकाम पर सब एक हो जाता है। इस बात को यूँ समझ ले जैसे हमारे सूरज को छोटा करके एक टेनिस बॉल की साइज जितना कर दिया जाए, लेकिन सूरज के अंदर ताकत इतनी ही रहेगा। तो सोचिए, ये टेनिस बॉल जितना सूरज किया तबाही मचा सकता है। अगर हमारी ज़मीन, चांद और तमाम सियारे जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, अगर ये इस छोटे सूरज के करीब आएगी तो ये टेनिस बॉल जितना सूरज इन सब सियारों को भी अपने अंदर खींच लेगा। अब सूरज का साइज तो वही छोटा रहेगा, मगर सियारे और सितारे अपने अंदर समेटा जाएगा। इतनी ही इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, हत्ता कि एक छोटा सा नुक्ता इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये स्पेस टाइम में सुराख कर देगा। जब कोई सितारा खत्म होता है तब भी सिकुड़ कर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। हमारी कायनात में मौजूद ब्लैक होल किसी दौर में हमारे सूरज से भी कहीं ज़्यादा बड़े सितारे थे। जिस मुकाम से ब्लैक होल किसी भी जिस्म को अपने अंदर खींच सकता है, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता है। जीवन से बचने का एक ही रास्ता है कि आप रोशनी से भी तेज रफ्तार कर सके। इस बात का पता चलाना बहुत मुश्किल है। जब कोई चीज़ यूनिट से गुजरती है तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से वापस पैगाम भेजना भी मुमकिन नहीं। इस मुकाम पर ब्लैक होल की ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके जिस्म के एक एक ज़रे को अलग अलग कर देगी। इस अंजाम से बचने का एक ही तरीका है कि आप यूनिट हॉरिज़न से गुजरने का कोई नया तरीका दरियाफ्त कर ले। ब्लैक होल से गुजरने का एक ही तरीका है कि जिस ब्लैक होल से आप गुजरना चाहते हैं इसके अंदर एक वर्म होल हो और इसके दूसरी तरफ वाइट होल हो और ये ब्लैक होल चार्जड हो। आम ब्लैक होल और चार्जड ब्लैक होल में सिर्फ इतना फर्क होता है कि चार्जड ब्लैक होल के अंदर चार्जड पार्टिकल होते हैं। ये चार्जड पार्टिकल इस ब्लैक होल की ओवरऑल खसूसियात पर असरअंदाज होते हैं। आप जिस ब्लैक होल से गुजरना चाहते हैं इसके अंदर एक वर्म होल हो और इसकी दूसरी तरफ वाइट होल हो। वाइट होल ब्लैक होल का आंत होता है। ब्लैक होल हर चीज अपनी तरफ खींचता है जबकि व्हाइट होल हर चीज बाहर फेंकता है। जिस तरह ब्लैक होल से कोई चीज बचकर नहीं निकल सकती, इस तरह कोई भी चीज व्हाइट होल में दाखिल नहीं हो सकती। जब आप इस ब्लैक होल में दाखिल हो गए तो इसकी दूसरी तरफ मौजूद व्हाइट होल आपको बाहर फेंकेगा। अगर ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल नहीं होगा तो आप भी ब्लैक होल की सिंगुलरिटी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल है तो वो आपको ब्लैक होल के अंदर से खींच के दूसरी तरफ फेंक देगा। जब आप ब्लैक होल की दूसरी तरफ से निकलेंगे, अंधे की दुनियाओं का खुशरूबा मनाजिर आपके मुंतजिर होंगे। जरा तसव्वुर करें, आप अपनी खिलाई गाड़ी में बैठे ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं। ये आपकी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हात होंगे। इधर आप वो मंजर देखेंगे जो आपसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ब्लैक होल बेशुमार सितारों को अपने अंदर खींच रहा होगा। तादाद सितारों की रोशनियां एक काले दायरे के अंदर जज़ब हो रही हो, लेकिन आप ये मंजर ज्यादा देर तक नहीं देख सकेंगे। ब्लैक होल की ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपने अंदर खींच लेंगी। ये फोर्स नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर होती है। ये ताकतवर फोर्स आपको समाइयों में तब्दील करेगा। अगर आपकी टांगें पहले ब्लैक होल में दाखिल होती हैं तो आपकी टांगें आपके सर से कहीं ज़्यादा दबाव महसूस करेगी। आपको अपना जिस्म स्पेस टाइम के सरहदों से बाहर खींचता हुआ महसूस होगा। इससे पहले कि आपकी जान निकल जाए आप ब्लैक होल में मौजूद होल में गिर जाएंगे। आपको महसूस होगा जैसे आप बहुत बुलंदी से गिर रहे हैं। जैसे जैसे आप गहराई में गिरते जाएंगे आपके सामने मौजूद काले दायरे का साइज बड़े से बड़ा होता जाएगा। फर्ज करें इस ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा है जितना हमारी गैलेक्सी का दरमियान मौजूद ब्लैक होल का है। तब हमें गिरने में सिर्फ 20 सेकंड लगेगा। गिरने के इस अमल में जब आप अपने जिस्म को रेजा रेजा देख रहे होंगे, ये 20 सेकंड जमीन के हिसाब से कई लामहदूद सदियों पर मुहित होंगे। जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदरूनी सिरे तक पहुंचेंगे आपको महसूस होगा कि ब्लैक होल विला और रुकिया है।
یا آپ محسوس کریں گے کہ بلیک ہول نے سکڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بلیک ہول سے دور گرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے آپ کو شاید محسوس ہو کہ آپ بلیک ہول سے گزر چکے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ آپ ابھی بھی گر رہے ہوں گے۔ آنکھوں کا یہ دھوکہ جس میں آپ کو اپنے سامنے موجود ہر چیز سکڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کی وجہ سے آپ کو لگے گا جیسے بلیک ہول چھوٹا ہو رہا ہے۔ بلیک ہول سے باہر کائنات کی تمام تر روشنی آپ کو بلیک ہول کے کناروں پر بہت زیادہ چمکدار محسوس ہو رہی ہوگی۔ جیسے ہی آپ بلیک ہول کی اندرونی سرے تک پہنچیں گے، جیسے آپ صرف کناروں پر موجود چمکدار روشنی نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس مقام پر روشنی کی مسلسل حملے آپ کے اعصاب کو توڑ چکے ہوں گے۔ روشنی کی چکا چوند صرف خالی روشنی نہیں ہوگی، کائنات کی پوری تاریخ کا عکس آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا۔ بلیک ہول کی سنگولیرٹی پر کھڑے آپ گزرے زمانوں کی سب واقعات کے عینی شاہد بن چکے ہوں گے۔ بلیک ہول کے بھی مثال قوت کسی لمحے ورم ہول کو ختم کر سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ بلیک ہول کی سنگولیرٹی کو کراس کرتے ہیں، آپ ایک اور چکا چوند روشنی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ ماضی دیکھنے کے بجائے آنے والے صدیوں کا عکس دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو نظر آنے والا مستقبل اس کائنات کا ہرگز نہیں ہوگا جس کائنات کو آپ جانتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سنگولیرٹی سے گزریں گے، دوسرے سرے پر موجود وائٹ ہول آپ کو کسی اور کائنات میں پھینکے گا۔ مبارک ہو آپ دنیا کے واحد شہر سے جو کسی دوسری کائنات میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ دنیا آپ کے فہم و ادراک سے بالا تر ہوگی۔ اس پیرل یونیورس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل اپنے جیسا ایک اور انسان بھی ملے۔ ممکن ہے کہ آپ جیسا دوسرا انسان اس کائنات میں وہ زندگی جی رہا ہو جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ نئی کائنات میں آنا آپ کے لیے بری خبر جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایک ایسی کائنات میں پہنچ چکے ہو جدھر فزکس کے قوانین یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ گریویٹیشنل فورس جو ہمیں زمین پر چلنے میں مدد دیتی ہے، ہو سکتا ہے اس کائنات میں وہ بہت کمزور ہو یا بہت طاقتور یا پھر سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ہماری کائنات میں ہر چیز چھوٹے چھوٹے ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں ہو سکتا ہے ہر چیز ڈارک میٹر سے مل کر بنی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کا یہ خوشگوار سفر ایک خوفناک حقیقت بن سکتا ہے۔ ساری صورتحال میں بہترین بات یہ ہوگی کہ آپ واپس اپنی کائنات میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ یاد رکھیں، آپ واپس وائٹ ہول میں نہیں جا سکتے کیونکہ وائٹ ہول ہر چیز کو باہر نکل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک طرفہ سفر ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اگر آپ ابھی سفر پر جائیں تو آپ کا انجام اچھا ہی ہو۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔